कैन कंज्यूम द डाटा और यू कैन रीड द डाटा। तो इसलिए हमारे पास बीच में जो मेमोरी यूज होती है, हम उनके जो बफर यूज होता है डेट इज बेसिकली रजिस्टर। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो शिफ्ट रजिस्टर है, ये भी एज ए बफर वर्क करता है। ठीक है। तो अगर हम कहें कि सीरियल इन यानी एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक एक बिट करके डाटा प्रोड्यूस कर रही है, और दूसरी साइड पे एक ऐसी डिवाइस है जो कि इकट्ठा एक ही टाइम पे मल्टीपल बिट्स को वो कंज्यूम कर सकती है, तो हमें बीच में एक रजिस्टर चाहिए। तो सीरियल इन, पैरेलल आउट। सीरियल इन यानी जो डाटा प्रोड्यूस कर रहा है जो भी डिवाइस, वो सीरियली बिट बाय बिट उस रजिस्टर के अंदर डाटा जो है वो एंटर कर रहा है, यानी राइट कर रहा है। और फिर तो अदर साइड पे हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि इन पैरेलल सारे डाटा को, यानी डिपेंड करता है कि मल्टीपल बिट्स को। इट कैन बी, लेट से मैं कहता हूँ कि एक 16 बिट हमारे पास कोई आउटपुट डिवाइस है, जो 16 बिट डिवाइस है जो कि एट अ टाइम 16 बिट्स डेटा को प्रोड्यूस जो है कंज्यूम कर सकती है। तो वो बाद में इसको 16 बिट्स करके एट अ टाइम वो डाटा को कंज्यूम करेगी। ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ये मैं आपको थोड़ा सा एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आप इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कोर्स आएगा CS 501, ठीक है, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसमें हम बात करेंगे कि डिवाइसेस जो हैं, वो डिवाइसेस की जो बसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसमें आपको इन डिटेल समझ आएगी। लेकिन यहाँ पे सिंपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रजिस्टर्स होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स, इनका क्या काम है। दीज डिवाइसेस एक्ट एज ए बफर बिटवीन टू, यानी दीज बेसिकल मेमोरीज, यानी शिफ्ट रजिस्टर्स आर द मेमोरीज which act as a buffer between two devices. ठीक है। एंड वन ऑफ द डिवाइसेस कैन बी ए प्रोड्यूसर एंड अदर डिवाइस कैन बी ए कंज्यूमर। क्लियर होगा ये चीज़? तो हमने पहले बात की सीरियल इन सीरियल आउट की, फिर हम बात कर रहे हैं सीरियल इन पैरेलल आउट की। सो सीरियल इन पैरेलल आउट से मुराद एक ऐसा ऐसा रजिस्टर है जिसमें एक डिवाइस जो है एक एक वन बाय वन बिट करके डाटा को राइट कर रही है, और जो प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर है वो मल्टीपल बिट्स को एट अ टाइम, यानी बर्स्ट में, ठीक है, बर्स्ट में वो बिट्स को वो कंज्यूम कर रही है या रीड कर रही है। ठीक है। ओके। सो थर्ड हमारे पास जो एग्जांपल है डेट इज पैरेलल इन सीरियल आउट। अब पैरेलल इन सीरियल आउट में क्या होता है कि हमने एक ऐसी डिवाइस है जिस जो बहुत तेज है, ठीक है, उसने बहुत जल्दी से डाटा सारा जो है, लेट से मल्टीपल बिट्स का डाटा जो है वो उसने प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। और रजिस्टर के अंदर राइट कर दिया, यानी जो शेयर्ड मेमोरी है बिटवीन टू डिवाइसेस, राइट कर लिया, यानी अपने बफर के अंदर उसने राइट कर दिया। लेकिन जिस डिवाइस ने उस डेटा को कंज्यूम करना है, यानी उस डेटा को यूज करना है, वो बहुत स्लो है। वो एक ही बिट करके डेटा को जो है वो कंज्यूम कर रही है। तो फिर हमें उसके लिए जो रजिस्टर चाहिए होगा वो होगा पैरेलल इन सीरियल आउट। तो पैरेलल इन सीरियल आउट क्या है कि हमारे पास, हम एक सेम क्लॉक साइकिल में हम सारे जो हमारे पास उस रजिस्टर के फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उनको हम इनपुट असाइन कर देते हैं। ठीक है। इस डिज़ाइन में, यानी हम हर दो फ्लिप फ्लॉप्स के दरमियान में एक और गेट यूज करते हैं, ठीक है, और हम इसको इनपुट दे देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इनपुट थी हमारे पास 1 0 0 1। ठीक है। अब जरा देखें कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। अगर हम इसको देखें, ये फ्लिप फ्लॉप देखें, फ्लिप फ्लॉप 4, इसकी इनपुट क्या थी? बताएं, जल्दी से बताएं। और जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी इनपुट क्या है? 2D। लेकिन हमारे पास जो सेकंड इनपुट है डाटा की, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये डाटा है 1 0 0 1। यहाँ से जीरो आया, और क्योंकि D 1 है तो क्यू क्या आ जाएगा? डी अगर 1 है तो क्यू क्या होगा? हम्म। अगर देखें मुजामिल, समझें ज़रा, D = Q। ठीक है, यानी T+1 = D। ठीक है। सो अगर आप इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट भी 1 आएगी। अब अब 0 और 1 का और करें तो क्या आता है? 1 आता है। ठीक है।
अगर हम ये वन देखें, हमारे पास फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट वैल्यू क्या थी, वन थी ना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे क्या, अगर ये वन है तो ये क्या होगा, वन है, वन और जीरो, वन, यहाँ पे वन आ गया, वन और जीरो वन, यहाँ पे वन आ गया, और ये वन का वन। सो बेसिकली क्या है कि हर क्लॉक साइकिल के बाद हमारे पास डेटा जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो इनिशियली आप देखें, जो डेटा हमने एंटर किया था ये था। ठीक है, तो जब मैंने वन एंटर किया था तो यहाँ पे क्या आया था, आउटपुट पे क्या आया था आफ्टर फर्स्ट क्लॉक साइकिल, वन आया था, ये देखें वन आ गया। फिर उसके बाद सेकंड क्या था, जीरो, जीरो आ गया। फिर जीरो, जीरो आउटपुट आ गई, फिर वन आ गई। सो देखिए हमने पहली क्लॉक साइकिल में सारा डाटा हमने एंटर कर दिया, वो डाटा वन बाय वन रीड हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने कोई भी डाटा एंटर नहीं किया, ऑल जीरोस कर दिया। ठीक है, हमने इन पैरेलल सारा डाटा दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि यानी ये जो हमारे पास क्यू थ्री से क्यू वन क्यू जीरो तक है, ये हमारे पास इनपुट है, डाटा इनपुट है। और ये हमारे पास ओपी है, यानी कि क्या है, आउटपुट है। तो हमने इन पैरेलल सारा डाटा दे दिया रजिस्टर को, क्योंकि ये पैरेलल इन है। और फिर सीरियल आउट है, तो सीरियल आउट से मुराद ये है कि हर क्लॉक साइकिल के बाद हमारे पास एक बिट जो है डाटा रीड होगा, और हर बिट जो है वो शिफ्ट राइट होगी। ठीक हो गया। तो इनपुट थी 1001 और आउटपुट भी है 1001। क्लियर हो गया। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे बना है ना। तो आप ये देखें कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब हमने काउंटर बनाया था, मैंने कहा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू टू डिजाइन एनी सर्किट और एनी काउंटर इज टू अंडरस्टैंड इट्स फंक्शन टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन टेबल है, तो स्टेट्स दी हुई हैं। ठीक है, स्टेट्स क्या है, पहली स्टेट है 1001। अगर मैं कहता हूँ पहली स्टेट, लेट्स से डाटा है 1001, ये स्टेट है। फिर 0000 है। फिर ठीक है, फिर दोबारा से 0000 है। फिर क्या है, 0000 है। सो अगर प्रेजेंट स्टेट है 1001, तो नेक्स्ट स्टेट है 0000। अगर प्रेजेंट स्टेट है 0000, तो नेक्स्ट स्टेट है 0000। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया था, जब हमने ट्रिपल काउंटर बनाया था या मॉड काउंटर बनाया था, तो हमने क्या किया था, वहाँ पे के मैप के थ्रू हर आउटपुट के लिए यानी हमने ये डिटरमिन किया था कि अगर हमें कोई आउटपुट चाहिए, लेट से क्यू टी है और हमें क्यू टी प्लस चाहिए, यानी अगर क्यू टी जीरो है तो हमें क्यू टी प्लस प्लस वन वन चाहिए। तो हमें पता चलना चाहिए, हमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इनपुट क्या करेंगे। तो इनपुट क्या है, डी। तो हमने डी के लिए हमने के मैप टेबल्स बनाए थे, आप उसको रिकॉल करें प्रीवियस लैब को, तो आपको ये आइडिया होगा कि कैसे हमने वहाँ पे के मैप के थ्रू जो है सर्किट बनाया था या काउंटर को डिज़ाइन किया था। ठीक है। ओके, और लास्ट में क्या है, पैरेलल इन पैरेलल आउट है। सो बहुत सिंपल है, अगर लेट से आपके पास डाटा है 1001, ठीक है, ये पैरेलली एंटर हुआ है। ठीक है, और ये पैरेलली क्या होगा, आउटपुट भी होगा। तो हमें कितनी क्लॉक साइकिल्स चाहिए, हमें एट एनी वन टाइम हमने 4 बिट डाटा को रीड करना है, तो हमें एक क्लॉक साइकिल चाहिए। ठीक है, जिस क्लॉक साइकिल में हम डाटा एंटर करेंगे और उसके बाद हमें जो है डाटा रीड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये वन था, ये ज़ीरो था, ये ज़ीरो था, और ये वन था, तो अगर ये वन है तो ये क्या होगा, वन। अगर ये जीरो था तो ये जीरो है। अगर ये इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो है। अगर ये इनपुट वन है तो आउटपुट वन है। तो एंटर किया हमने 1001, हमने डाटा इनपुट किया 1001, और आफ्टर वन क्लॉक साइकिल आउटपुट पे क्या आ गया, 1001। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में हमने डाटा एंटर किया 1010, तो 1010 एंटर करेंगे 4 बिट डाटा, तो आउटपुट भी 1010 आएगा। तो ये है पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, हर जो फ्लिप फ्लॉप है वो जो है इंडिपेंडेंट है, वो किसी प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम डाटा को शिफ्ट नहीं कर रहे।
ठीक है, हम डाटा को शिफ्ट नहीं कर रहे। डाटा तब हम शिफ्ट करते हैं जब हम डाटा को सीरियली हम डाटा रीड करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, जब हम डाटा जो है इन पैरेलल रीड करना चाह रहे हो तो हम क्या करते हैं, फिर हमें जो है शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली हर फ्लिप फ्लॉप का वो रीड कर लेते हैं डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये पैरेलल इन था, पैरेलल आउट था। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट उसी फ्लिप फ्लॉप हर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट उसी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे डिपेंडेंट है। जो हम इनपुट देंगे वही इनपुट हम वही हमें आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, सो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे, लेट से अगर आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपसे कोई पूछते हैं कि जी ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर जो हैं वो हमारे प्रोसेसर्स के अंदर टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं टेम्पोरेरली एट द टाइम जब हम कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूं कि अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी हो, तो उसमें आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कुछ आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, उन वेरिएबल्स को कुछ आप वैल्यूज देते हैं। ठीक है, तो जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, तो उस इंस्ट्रक्शन का जो, यानी लेट्स से कि कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू किसी जगह पे यूज हो रही है किसी इंस्ट्रक्शन में, तो जो उस वेरिएबल की वैल्यू होती है वो प्रोसेसर में किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं, ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स प्रोसेसर के अंदर आपके पास टेम्परेरी लोकेशन होती हैं, टेम्परेरी टेम्परेरी फास्ट मेमोरी होती है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं ड्यूरिंग द टाइम जब हम डाटा वो यूज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, और इन रजिस्टर्स को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप मोस्ट कॉमनली यूज होता है डाटा को होल्ड करने के लिए। कैसे पता चलेगा कि कितनी क्लॉक पल्स चाहिए? देखें, अगर आपके पास अ, अगर आपके पास सीरियल इन सीरियल आउट है, तो अगर आपके पास 4 बिट डेटा है जो सीरियल इन हुआ है और आपने उसको सीरियली रीड करना है, ये जिस तरह से सीरियल इन सीरियल आउट, ठीक है, तो आपको 8 क्लॉक साइकिल्स चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली 4 क्लॉक साइकिल में तो रजिस्टर जो है वो सारा फिल हो जाएगा, अगर एक एक बिट करके डेटा है। ठीक है, और अगली 4 क्लॉक साइकिल में, यानी आफ्टर क्लॉक साइकिल 7, अगर हम 0 से स्टार्ट करें, तो आफ्टर क्लॉक साइकिल 7, ठीक है, देखिए 0 से 7 तक है, 0 से लेकर 7 तक। 0 पे हमारे पास था 0 0 0 0, फिर हमारे पास आ गया 1 0 0 0, तो 0 रीड हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हमें टोटल 8 क्लॉक साइकिल चाहिए अगर हमने 4 बिट डेटा को रजिस्टर 4 बिट डेटा को किसी सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर से रीड करना है। ठीक है, अगर हम पैरेलल आउट कर रहे हैं तो फिर हमें, अगर हम पैरेलल इन और सीरियल आउट कर रहे हैं, तो पहली क्लॉक साइकिल में सारा डाटा आ जाएगा रजिस्टर में, क्योंकि हमने पैरेलली डाटा को रीड किया है। लेकिन डाटा को जो सॉरी, हम जब हम पैरेलल इन सीरियल आउट कर रहे हैं तो हमारे पास जो डाटा रीड राइट होगा रजिस्टर में, वो एक क्लॉक साइकिल में राइट हो जाएगा क्योंकि पैरेलल इन है। ठीक है, और अब हमने डाटा को रीड करना है तो बिट बाय बिट होगा क्योंकि सीरियल आउट है, तो हर क्लॉक साइकिल के बाद एक बिट रीड होगी, तो टोटल हमें 1 to 5, यानी तकरीबन आफ्टर 4th क्लॉक साइकिल हमारे पास डाटा आ जाएगा। ठीक है, 0 को आपने इंक्लूड करना है, 0 वो है जिस टाइम पे वो रजिस्टर 0000 था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी तरह से अगर हमारे पास अ, हमारे पास अगर पैरेलल इन सीरियल आउट हो तब भी ऐसे ही है। ठीक है, और अगर हमारे आप ये देखें कि जो फास्ट डिवाइसेस होती हैं हमारे सिस्टम में, फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव हो गई, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर इटसेल्फ हो गया, फॉर एग्जांपल रैम हो गई, ये सारे क्या हैं, ये जो डिवाइसेस हैं ये प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होती हैं यूजिंग पैरेलल पोर्ट्स, यूजिंग पैरेलल बसेस। क्यों पैरेलल बसेस के थ्रू? इसलिए कनेक्ट होती हैं कि आप एक ही टाइम पे आप मल्टीपल बिट्स डेटा को रीड कर रहे हैं, तो क्या इससे हमारे पास जो कंप्यूटेशन है वो फास्ट नहीं होगी? बजाय इसके कि आप बिट बाय बिट डाटा को रीड करें, आप मल्टीपल बिट्स को रीड करें एट अ टाइम। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे पास, लेट्स से हम कहते हैं एक प्रोसेसर है, या एक एक हम जब विंडोज करते हैं तो 32 बिट होती है और 64 बिट होती है। सो जो 32 बिट विंडो होती है उसके में जो वर्ड साइज होता है वो 32 बिट होता है, अगर यानी आपने उसमें से एक वर्ड को रीड करना है तो उसका साइज 32 बिट्स होगा। ठीक है, अगर 64 बिट,